आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि कैलेंडर की बस एक अकेली तारीख, जी हाँ, सिर्फ एक दिन, पूरे देश के इतिहास का आईना कैसे बन सकता है? आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। आइए 7 मई पर फोकस करते हैं। ये कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा गजब का एंकर पॉइंट है जहां इतिहास के अलग-अलग सालों में बड़े-बड़े सांस्कृतिक बदलाव, तकनीकी छलांगे, सियासी उथल-पुथल और बेहद दर्दनाक त्रासदियां सब कुछ एक साथ आकर जुड़ता है, बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह। अब बस एक के बाद एक तारीखें रटने के बजाय हम 7 मई को 4 दिलचस्प हिस्सों में बांट कर समझेंगे। शिक्षा और कला, फिर प्रगति और शक्ति, उसके बाद राजनीति और विवाद, और आखिर में त्रासदियां और संघर्ष। इससे हमें समझ आएगा कि दशकों में भारत असल में कैसे बदला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा, कला और संस्कृति की, जो किसी भी देश की नींव होती है। देखते हैं कि 7 मई ने हमारे बौद्धिक विकास को कैसे उड़ान दी। जरा इस सफर को देखिए। ये करीब 150 सालों का एक शानदार धागा है। 1849 में कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज से उच्च वर्ग की महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत होती है और फिर सीधा 1985 तक आते आते अदूर गोपाल कृष्णन को मुखामुखम के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है। दिलचस्प बात यह भी है कि 1994 में मशहूर ध्रुपद गायक उस्ताद ज़हीरुद्दीन डागर जी का निधन भी इसी तारीख को हुआ था। लेकिन रुकिए, 1861 के 7 मई को तो दुनिया को एक अनमोल रत्न मिला था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। वो सिर्फ एक बेहतरीन बंगाली कवि ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और हाँ, चित्रकार भी थे। सच कहूं तो रचनात्मकता का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां गुरुदेव ने अपनी छाप न छोड़ी हो। और यहीं पर इतिहास अपना दिलचस्प दोहरापन दिखाता है। एक तरफ हमारे पास कलम है, यानी कला, कविता और शास्त्रीय संगीत के शांतिपूर्ण माइलस्टोन्स, लेकिन इतिहास का पहिया सिर्फ कला से नहीं घूमता। दूसरी तरफ तलवार भी है, यानी मिसाइल टेस्टिंग, परमाणु ऊर्जा और देश की ताकत। इसी के साथ हम अपने दूसरे अहम पड़ाव पर आते हैं, प्रगति और शक्ति। देखते हैं कि 7 मई आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे और सैन्य ताकत का गवाह कैसे बना। विकास के मामले में इस दिन ने बड़ी बड़ी छलांगें लगाई हैं। 1907 में बॉम्बे में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम चली थी। फिर 1973 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ। 1991 तो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ जब भारत ने ओपन मार्केट यानी खुले बाजार की प्रणाली अपनाई। और हाँ, खेल के दीवानों के लिए बता दूं, 1991 में ही हरियाणा ने बॉम्बे को रणजी ट्रॉफी की फाइनल में सिर्फ 2 रन से हराया था। रक्षा के मोर्चे पर भी ये दिन बहुत ही अहम है। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 2 इसी दिन किया था। और दशकों बाद 2008 में परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम अग्नि 3 मिसाइल का सफल टेस्ट भी इसी तारीख को हुआ। इस मिसाइल की रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर तक है। ये असल में देश की हार्ड पावर का एक बहुत बड़ा सबूत था। प्रगति और ताकत से आगे बढ़कर अब जरा एक बढ़ते हुए लोकतंत्र की उलझनों को भी देख लेते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है राजनीति और विवाद। यहाँ हमें कई तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 1958 में आचार्य कृपलानी जी को लोकसभा में एक नए विपक्षी दल का नेता चुना गया। फिर अगर हम दुनिया के मंच पर देखें तो 1989 में सलमान रुश्दी वाले फतवे के बाद ब्रिटेन और ईरान के बीच कूटनीतिक रिश्ते टूट गए थे। और फिर 2002 में USCIRF यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गुजरात में हुई हिंसा पर अपनी गहरी चिंता जताई थी। अब 1990 का साल देखिए, ये गहरे अंदरूनी टकराव का समय था। एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद के उभार के बीच अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास की बात हुई, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी वक्त सरकार ने एस्मा कानून लागू करके तेल क्षेत्रों में हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। एक ही दिन में कितनी अलग अलग राजनीतिक धाराएं। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 12,85,549 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए 1993 में चलते हैं और समझते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर आखिर किस चीज का है।
दरअसल 7 मई 1993 को जानकी रमन पैनल की फाइनल रिपोर्ट आई थी और वो जो विशाल रकम हमने अभी देखी ना, वो उन गैर दस्तावेजी लेन देन का आंकड़ा था जो बैंकों में बिना किसी रिकॉर्ड के किए गए थे। इस रिपोर्ट ने 12 और बैंकों को इस भयंकर घोटाले में लपेट लिया। सच में इस खुलासे ने उस वक्त बैंकिंग सेक्टर की जड़ें हिला दी थीं। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, त्रासदियों और संघर्ष। हमें ये स्वीकार करना होगा कि इतिहास सिर्फ अच्छी चीज़ों से नहीं बनता। इसमें 7 मई से जुड़ी कुछ बहुत ही कड़वी और दुखद सच्चाइयाँ भी शामिल हैं। ज़्यादा विचलित करने वाले डिटेल्स में जाए बिना अगर हम देखें तो 1950 में पटना के पास एक भयंकर ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 81 लोगों की जान चली गई और इसमें साजिश का शक था। इसी तारीख का एक और बेहद सियाह पन्ना है 1984 का, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दिल्ली में उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। फिर 1994 में मुंबई में मशहूर उद्योगपति सुनीत खटाव की हत्या हुई और अभी कुछ ही समय पहले 2022 में इंदौर की एक बिल्डिंग में लगी भयानक आग में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ अतीत की बातें हैं। 7 मई आज भी संघर्षों का गवाह बन रहा है। साल 2000 में हत्या के आरोपी रंजीत सिंह गिल को ट्रायल के लिए इसी दिन प्रत्यर्पित किया गया था। और बिल्कुल हाल की बात करें तो 2024 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मतलब न्याय की तलाश हो या देश की सुरक्षा, सब कुछ इसी तारीख से होकर गुजर रहा है। तो जब हम इन तमाम घटनाओं को देखते हैं जो सब की सब इसी एक तारीख को घटी हैं, तो ये विश्लेषण हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच में हर तारीख अपने भीतर एक पूरा का पूरा युग समेटे हुए है? जरा सोचिए, जो तारीख कल आने वाली है वो अपने साथ न जाने कितने दशकों की कितनी कहानियां लेकर आएगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते और समझते रहें।